आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने कंप्लीट सिग्मा ट्रॉपिक 3-3 रीअरेंजमेंट को कर चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसको अब हम एकदम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का मतलब आखिरकार क्या है? देखो 3-3 रीअरेंजमेंट का मतलब क्या था? वहां पर 3 और 3 पर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही है कि यहां पर जो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो 2 और 3 पर ही फॉर्मेशन होगा। न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। आ रही बात समझ में? अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर क्लासिफाई इसी में करते हैं। तो हम अगर समझाएं तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है एलाइलिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड नाइट्रोजन। इन सबके एलाइलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो सभी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट दिखाते हैं। ऐसे ही एलाइलिक इलाइड्स, आप लोगों ने इलाइड वर्ड पहले सुना है जब मैं विटिक रीअरेंजमेंट पढ़ा था, वैसा ही कुछ मतलब है। इलाइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। और जो तीसरा है वो है एनाइनिक विटिक रीअरेंजमेंट। एनाइनिक विटिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान सुनना। अगर मैं सबसे पहले एलाइलिक ऑक्साइड्स की बात करता हूं तो इसमें आप एग्जांपल में कुछ ऐसा सा समझ सकते हो। यहां पर S डबल बॉन्ड O और यहां पर PH, तो ये सल्फर का है। ऐसे ही आप अगर और एग्जांपल देखना चाहते हो तो Se डबल बॉन्ड O PH, ये सेलेनियम का है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, यहां पर N, यहां पर O माइनस, Me और यहां पर प्लस, ये नाइट्रोजन का है। तो ये एलाइलिक ऑक्साइड क्यों है? तो जरा ध्यान समझना। ये वाली पोजीशन क्या है आपके पास? एलाइल, और इस पर कौन सा है? सल्फर ऑक्साइड। ऐसे ही सेलेनियम ऑक्साइड, ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से? तो ये एलाइलिक पोजीशन पर आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या दिखाते हैं? 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट दिखाते हैं। अब अगर हम एलाइलिक इलाइड्स की बात करते हैं तो इलाइड्स का मतलब आपको क्या समझ में आया था? एलाइड्स का मतलब आपको कुछ ऐसा समझ में आया था कि एक के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और जो दूसरा होगा उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही कुछ मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो देखो एलाइल वाली पोजीशन तो कुछ ऐसी हो जाएगी, यहां पर ऐसी, और यहां पर हो जाएगा आपके पास SPH, यहां पर आ जाएगा CH2 माइनस और यहां पर प्लस। कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है क्या? तो इसी को अपन बोल देंगे सल्फर एलाइलिक इलाइड। आ रही बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बाद इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, Me और यहां पर आ जाएगा CH2 माइनस और यहां पर प्लस, ये हो जाएगा नाइट्रोजन का एलाइलिक इलाइड। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इलाइड्स का, तो फिर ये सारी ही चीजें आपको बहुत आसान सी लगने लगेंगी। अब हम बात करते हैं एनाइनिक विटिक रीअरेंजमेंट। तो यहां पर खास बात क्या होती है? यहां पर खास बात होती है, यहां पर ऑक्सीजन के बगल में CH2 माइनस, मतलब यहां पर ऑक्सीजन एटम रहा होता है। इसी को हम बोलते हैं एनाइनिक विटिक रीअरेंजमेंट। तो हमारे पास टोटल ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं जिसको हम एक एक करके डील करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है तो यहां पर नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो 2 और 3 पोजीशन के बीच में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है एलाइलिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन जान चुका है, अब हम एलाइलिक ऑक्साइड्स और वो भी सबसे पहले नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 है, सल्फर है, सेलेनियम है, तो जिसमें सबसे पहले हम नाइट्रोजन को स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले इसके ऑक्साइड को हम बनाते हैं कि आखिरकार इसका एलाइलिक ऑक्साइड कैसे होगा। तो इसका एलाइलिक ऑक्साइड आपके पास कुछ इस तरीके का होगा।
और यहाँ पर क्या होगा प्लस, और यहाँ पर आपके पास हीटिंग की कंडीशन होगी। दिस इज द पहचान ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होने वाला है आप खुद बताओ। देखो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। देखो एलाइलिक पोजीशन से हम यहाँ से नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, 2 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। जिस तरीके से आप यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हो वैसे ही यहाँ पर सब जगह नंबरिंग होने वाली है। जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। एक और खास बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में प्लस माइनस लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके हम अपने क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2, यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर अप्लाई किया हुआ है। 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ऐसे ही आपको हर जगह नंबरिंग करनी है। अब इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है, ये जो O माइनस होगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो आपके सामने जो दिखाई देगा वह कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है, CH2। क्लियर एकदम अच्छे से। अगर इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये था और यहाँ पर क्या जाएगा, O ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, इस तरीके से बना लो ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। ऐसे तो कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है। अरे देखो ना यार, नंबरिंग कर सकते हो आप इस तरीके से। 1 2 3 था और ये 1 2 था, तो यहाँ 2 3 के बीच में बॉन्ड बना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2, ये 3। तो जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली खास बात है वो खास बात ये है कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं ZnACOH। एक्चुअली वो जो हम लेते हैं वो हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास आपको एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलाइलिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं जहां पर हम सल्फर और सेलेनियम को भी लेकर बातें करेंगे। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने बना रखा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर N, यहाँ पर O माइनस, Me और यहाँ पर प्लस। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं, हीटिंग करवा रहे हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले N ऑक्साइड है, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ से ये माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। तो लेकिन यहाँ पर इस बार थोड़ा सा ड्राइव फोर्स इस तरीके से हम दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर आपके पास N रहेगा, यहाँ पर Me और Me, और फिर फाइनल स्टेज में क्या हो जाएगा, ZnACOH प्रेजेंट होगा, और वो क्या कर देगा, इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बोलिए, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आइए शुरू करते हैं फिर आगे, ठीक है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, मैं आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। अब जरा ध्यान से इसको देखो। मैंने आपके पास 3 रूप ऑफ सल्फर के दिखा रखे हैं ऑक्साइड के फॉर्म में। अगर आप जरा ध्यान से इसको देखोगे तो यहां पर आपने पहले पढ़ रखा है, जब हमने साइक्लो एडिशन पढ़ा था, तो ये एज अ डाइनोफाइल वर्क करता है, याद आ गया? ये एज अ डाइनोफाइल वर्क करता है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर क्या थे आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये वाला केस था आपके पास पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। याद करो मैंने पढ़ाया था, इसी में बताया था कॉन्सेप्ट्स के बीच में, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। और अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूं तो यहां पर कहानी क्या है, ये sp2 है और sp2 के बगल में sp3 भी है और ये एलाइलिक पोजीशन पर है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली दिखने में एक जैसे लगते हैं तो इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं स्टार्ट यही कर रहा हूं, एलाइलिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। हम लोग इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, एलाइलिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कैसा इसका एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं पहले। सबसे पहले यहां पर कैसे लिख देंगे, ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर सल्फर डबल बॉन्ड और यहां पर पीएच। सबसे पहले आपको इसको इसके रूप में, इस वाले रूप में करना पड़ेगा, तब जाके आप कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ पाओगे। यहां पर पीएच और यहां पर प्लस। बस अब यहां पर जब आप हीटिंग करवाओगे तो वही कहानी चलेगी जो आपने नाइट्रोजन के केस में करवा रखा है। कैसे करोगे, देखो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2। कैसे चलेगा, ये यहां पर अटैक, ये यहां पर अटैक और ये यहां पर हो जाएगा। और आपके पास सल्फर, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर पीएच थाई, यहां पर ऐसे 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 और यहां पर ऐसे। अब यहां इंटरेस्टिंग केस देखना कैसा है, इंटरेस्टिंग केस है। यहां पर भी सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिस तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता था। वहां पर हम यूज करते थे ZnACOH, लेकिन यहां पर हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं POMe का होल थ्राइस MEOH। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कब कहां पर क्या यूज करवा रहे हैं। और यहां पर भी आपके पास एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। क्लियर एकदम अच्छे से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल टॉपिक चल रहा है, इसमें कोई भी टिपिकल वाला पार्ट नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही बना दीजिए, बात खत्म। तो आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं सेलेनियम से रिलेटेड। अब तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो फिर से वही क्वेश्चन उठाते हैं सल्फर से रिलेटेड। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हीटिंग कर रखी है, इससे A बन रहा है। उसके बाद फिर यहां पर रिएजेंट का खेल स्टार्ट हो चुका है, PCC, और यहां पर हम लेके आ गए हैं CH3Li, इससे बन रहा है B। बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मैं बोलना चाहता हूं कि कभी भी आपके इन क्वेश्चंस में रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो आपको रिएजेंट टॉपिक तो एकदम एटलीस्ट अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूं आपसे, तो क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट जब करोगे अपने कंफर्टेबल जोन में, तो कंफर्टेबल जोन आपका यही होता है S, यहाँ पर O-, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर PH, यही था। नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर अटैक, यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो बताओ सबसे पहले A आपके पास क्या बन जाएगा, A आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर S और S पर यहाँ पर क्या जाएगा, PH आ जाएगा। इस तरीके से तो रहेगा, ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहां पर फिर से वही POMe का होल थ्राइस और यहां पर क्या है MEOH। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड ब्रेक होते ही यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखो आपके पास क्या है PCC, तो यहां पर PCC इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा और ऑक्सीडेशन से आपके पास यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और सामने क्या है आपके पास CH3Li। और ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, CH3Li क्या करता है, डायरेक्ट अटैक करता है, कॉन्जुगेट अटैक नहीं करता है। और यदि ये डायरेक्ट अटैक करेगा तो आपके पास फाइनली कुछ
ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी टिपिकल वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, बस यहां पर आपको रिएजेंट का रोल समझना है कि पीसीसी क्या कर रहा था, CH3Li क्या करता है ना, ऑर्गोनोमेट्रिक एजेंट है, 1,2 एडिशन करता है, डायरेक्ट अटैक करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस। अब अगर हम बात करते हैं एलाइलिक ऑक्साइड ऑफ सेलेनियम, एलाइलिक ऑक्साइड्स किसके, सेलेनियम के, तो इसका भी वही एग्जांपल है सीधा, SeO(PH), हीटिंग कर दो, और यहां पर हम जो बॉन्ड क्लीवेज के लिए रिएजेंट लेके आते हैं वो ये लेके आते हैं, टर्नब्यूटाइल पेरोक्साइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो इस वाले केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले को चेंज करो, किस में चेंज करोगे, इस तरीके से चेंज करोगे, यहाँ पर Se, यहाँ पर O-, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर PH। ऐसा ही तो होगा। जब आपने इसमें चेंज किया तो अब आपके पास हीटिंग करवानी है, तो हीटिंग के लिए नंबरिंग दे दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो SePHO ऐसा बन जाएगा। और फाइनली आपके पास क्या होगा, सेलेनियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और यहां पर आपके पास एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, बस रिएजेंट का रोल याद रखना है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और दे दूं, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसे यहां पर आ जाए O-, यहां पर Se, यहां पर PH, यहां पर प्लस आ जाए। ठीक है, और यहां पर हीटिंग आ जाए, यहां पर T अच्छा जाए। करना है इस क्वेश्चन को, कर लो कैसा नहीं से। तो कुल मिला के आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन का आइडिया मिल चुका है क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एलाइलिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ये था लेवल 1। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, जहां पर इनको प्रिपेयर करना पड़े। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे वो पता होना चाहिए, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं, लेवल 1 से अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूं तो जो भी आपके पास ये एलाइलिक ऑक्साइड्स है, चाहे फिर वो सल्फर का हो, चाहे फिर वो सेलेनियम का हो, या फिर क्या हो नाइट्रोजन का, इन सब का हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है कि आखिरकार ये प्रिपेयर कैसे होते हैं। यही आपका लेवल 2 है। तो जाहिर सी बात, आप एक पॉइंट समझिए कि यदि मैं यहां पर कुछ इस तरीके से ले लेता हूं, यहां पर S, यहां पर PH एलाइलिक पोजीशन है, ऐसे ही मैं यहां पर ले लेता हूं Se, यहां पर PH, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, और ऐसे ही आपके पास है यहां पर N, Me और यहां पर भी Me, ये भी एलाइलिक पोजीशन है। ये तीनों ही एलाइलिक पोजीशन है, और इन तीनों के सामने मैं ऐसा कौन सा रिएजेंट लेके आऊं जिससे ये तीनों किस में कन्वर्ट हो जाए, ये तीनों कन्वर्ट हो जाएं कुछ इस तरीके से, S डबल बॉन्ड O PH, Se डबल बॉन्ड O PH, और लास्ट में N Me और यहां पर O- और यहां पर प्लस। यही तो हमारे डिजायर्ड रिएक्शंस होते हैं। तो इसके सामने अगला स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि यदि मैं यहां पर हीटिंग लेके आऊंगा, तो हीटिंग लाने के बाद ये सभी के सभी क्या दिखाने वाले हैं, ये सभी के सभी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनसे हम लोग ये कैसे बनाएंगे। तो बात समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यहां पर यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यहां पर यूज करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब हम यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा यूज करने पर, इस वाले केस में देखो कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे तो हम यहां पर जनरली यूज करते हैं H2O2 यूज करते हैं, MCPBA यूज करते हैं,
या फिर HiO4। ये 3 फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो यदि आप यहां पर मान लो MCPB लेके आ गए, मेटा क्लोरोपेंजेनिक एसिड, और ऐसे ही अगर आप इस वाले केस में आगे यहां पर क्या लेके आ गए, जैसे मान लो आपने H2O2 ले लिया या फिर HiO4 ले लिया, ये सब आप यूज कर सकते हो। और फाइनली ऐसे ही आप MCPB वगैरह या फिर H2O2 ये सब आप यहाँ पर यूज करते हो। तो ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये जो आपके पास एलाइलिक ऑक्साइड्स होंगे, बात समझ में आ रही है, और फिर आप 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन आसानी से करवा सकोगे। दिस इज ऑल अबाउट लेवल 2। तो अगर मैं लेवल 2 के एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, मान लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास कुछ यहाँ पर ऐसा सा है, यहाँ पर आपके पास है SPH। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेके आ गए, MCPBA लेकर आ गए, यहाँ से A बनेगा, और फिर हम यहाँ पर हीटिंग लेके आ रहे हैं, यहाँ से B बनेगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि एक्चुअली MCPBA आपके पास क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर किस में बना देगा इसको, ये बना देगा इसको कुछ ऐसे में, S+O और यहाँ पर PH। बाकी कहानी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि जब इसके सामने आपके सामने हीटिंग आएगी तो इसी को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, O-, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो वो सब आप फिर कर सकते हो। ये सारा तमाशा आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तमाशा, ये सारा तमाशा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लेवल 2। अब हम लेवल 2 के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो वो है लेवल 3। लेवल 3 आपको जाहिर सी बात है पता ही है, स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट होता है। लेवल 3 इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो। यहां पर सिंपल सा क्या बात होगा, यहां पे कुछ ऐसा सा है, यहां पर ऐसे, और यहां है आपके पास S+O और PH, ठीक है। नंबरिंग भी आप कर सकते हो, यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और आपके सामने क्या लिखा होगा, कुछ ऐसा सा लिखा होगा। इससे तो आप पहचान जाओगे यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, ये O- होगा और ये प्लस होगा, 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब सवाल ये है, जो ये वाली आपकी स्टीरियो है ये किस में है, वेज में है, तो यहाँ पर जो थर्ड के साथ बॉन्ड बनेगी ये वाली भी किस में बनेगी, वेज में ही बनेगी। तो बस आप फाइनली यहाँ पर आंसर कंप्लीट कर सकते हो। आंसर कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, ये तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर हमें रोल किसका सीखना है, स्टीरियो का रोल सीखना है कि आखिरकार यहाँ पर स्टीरियो किस तरीके से लग रही है।